Hello everyone, I'm your mentor Smriti, welcoming you all in your own channel Classes for You. This class is for 6th class students and here we are going to read out chapter number 2, that is components of food. So let's get started. सो इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स. तो हमें पता है हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, वहाँ पर हमने क्या बनाई थी, एक लिस्ट बनाई थी दैट वी ईट, कि जौन से हम आइटम्स खाते हैं या फूड आइटम जो हम खाते हैं उनकी हमने एक लिस्ट बनाई थी. वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप. तो हमने उसमें एक चीज़ और की थी कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि कौन कौन सा खाना कौन कौन सी जगह पर क्या खाया जाता है इंडिया में, और उसको हमने मैप पे क्या मार्क किया था. ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. तो हमें ये पता है कि जो एक मील होता है, एक प्रॉपर जो खाना है, उसमें हम क्या क्या हो सकता है उस खाने में, चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं एक टाइम के खाने में. अनदर में भी राइस, सांभर एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर. तो दूसरा क्या हो सकते हैं, हम मील में, अपने प्रॉपर मील में हम राइस, सांभर और वेजिटेबल जैसे कि भिंडी, एक सूखी सब्जी और एक सांभर ले सकते हैं. दूसरी तरह का ये मील है. येट अनदर मील कुड बी अपम, जिसको हम पैनकेक बोलते हैं, फ़िश करी एंड वेजिटेबल. तो एक और तरह का मील जैसे हम ये बना सकते हैं कि हमने क्या किया, अपम ले लिया और उसमें उसके साथ फ़िश करी ले ली और वेजिटेबल्स ले ली, कोई सब्ज़ी ले ली. तो ये बताया जा रहा है कि इसमें हम मील जो है, मील में अलग अलग टाइप के खाने को, अलग अलग टाइप के फूड को ले सकते हैं एक टाइम. जैसे कि फ़र्स्ट में हमने लिया चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. सेकंड मील में, सेकंड टाइम का जो मील है वो है राइस, सांभर एंड वेजिटेबल, जैसे कि एक सूखी और एक तरी वाली सब्जी हो गई उसमें. थर्ड जो है हमारा, जो अगर हम फिश करी ले रहे हैं तो उसमें उपम और वेजिटेबल्स ले सकते हैं. सो हियर कम टू एक्टिविटी 1. आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स. तो जो हमारा मील होता है, जो हमारा प्रॉपर खाना होता है, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. तो जो कुछ अनाज का बना ज़रूर होता है. अदर आइटम्स कुड बी ए दाल और ए डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल. और दूसरी तरह से उसके दो और जो आइटम्स हैं, यानी कि जो हमारा मील लेते हैं हम, उसमें कोई एक ऐसा फूड टाइप ज़रूर होता है जो कि ग्रेन, अनाज का बना हुआ होता है. और जो अदर आइटम्स हैं उनमें हमारे क्या क्या हो सकते हैं, उसमें दाल हो सकती है, डिश ऑफ मीट यानी कि मांस की बनी हुई कोई चीज़ हो सकती है, डिश हो सकती है, एंड वेजिटेबल और सब्जियां हो सकती हैं. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल. सो इनमें हमारे भोजन में क्या हो सकता है, दही हो सकती है, मक्खन, दूध या फिर अचार हो सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. तो कुछ एक टेबल है 2.1 जो आगे दी गई है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्र से, रीजन्स से. सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1. तो आपको क्या करना है, उन आइटम्स को उनमें से सिलेक्ट करना है जो कि आपने डिपिक्ट किए हैं, शो किए हुए हैं मैप पर चैप्टर 1 में. जो हमने चैप्टर 1 में जो एक्टिविटी की थी उसमें आपने जो लगाए हुए हैं, शो किए हुए हैं, वो वाले आपने फूड आइटम उनको सिलेक्ट कर लेना है. ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1. और अब इनमें क्या करने हैं, आपको कुछ और ऐड कर देने हैं, कुछ और भोजन क्या है, मील्स अपने ऐड कर देने हैं इस लिस्ट में और टेबल 2.1 बनानी है. समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सारी वैरायटी नहीं ले पाते हैं अपने भोजन में, ये सारे अलग अलग प्रकार के भोजन नहीं ले पाते हैं. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम क्या कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. तो हम हो सकता है हम वही खा लेते हैं जो हमारे रास्ते में मिलता है, हमें रास्ते में. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस फॉर some of us to eat such a variety of items most of the time. लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि हम ये खाना नहीं खा पाते. बहुत सारे लोग होते हैं जो यात्रा के समय जो मिल रहा होता है रास्ते में, वो खाना हम नहीं खा पाते हैं. देयर मस्ट बी सम रीज़न तो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन. क्या होता है कि कुछ रीज़न हो जाते हैं, जैसे एरिया टू एरिया वेरी करते हैं लोग उनकी चॉइसेस. तो कुछ ऐसे रीज़न, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उनमें वर्गीकरण हो जाता है, या फिर उनमें क्या है, डिफरेंसेस होते हैं जो
खाना होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का मिलता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़? क्या आप ये समझते हो कि जो हमारी बॉडी है उसको अलग अलग प्रकार का भोजन चाहिए होता है स्पेशल पर्पज़ के लिए, मतलब कि उनके जो बॉडी की जो सिस्टम है उनके अलग अलग पर्पज़ होते हैं, राइट? तो उनको क्या है अलग अलग प्रकार का भोजन चाहिए। सो देखिए ये आपको आगे एक टेबल दी गई है 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स, जिसमें एक पंजाब और आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया है। उनके रीजन्स एंड स्टेट्स जो हैं वो उनके जो मील्स हैं कॉमन वो बताए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में क्या है, जो ग्रेन होता है जो अनाज है वहाँ पर मक्की होता है। आइटम ऑफ दाल एंड मीट क्या है, राजमा है वहाँ पर। वेजिटेबल्स में सरसों का साग होता है और अदर्स में कर्ड एंड घी आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि जो हमारे अलग अलग जो भोजन होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है या किस चीज़ के वो बने हुए होते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, कि हम ये जानते हैं कि जो हमारा भोजन होता है वो सामान्य तौर पर क्या होता है, एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स का बना हुआ होता है। इससे जो पहले वाला चैप्टर है उसमें हम ये सब पढ़ चुके हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल्स से। सो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इनमें क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स, और इन जो कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, यानी कि पोषक तत्व बोलते हैं जिसको, न्यूट्रिएंट्स को। तो वो पाए जाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो जो मेन होते हैं, जो मेजर जो ज़्यादातर पाए जाते हैं या जो मेनली जो हमें चाहिए होते हैं ना पोषक तत्व, वो कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इसके अलावा भी क्या होता है, हमारे पास डाइटरी फाइबर्स होते हैं एंड पानी पाया जाता है हमारे इसमें, तो जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या हर एक भोजन में, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि आप देखो, जानो और समझो इस चीज़ को, क्या हर एक भोजन में ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व पाए जाते हैं। विद सम सिंपल मैथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी सिंपल से मैथड के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो भी कुक पका हुआ जो भोजन है उनके जो रॉ इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो उनकी कच्ची सामग्री है उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं ये हम पता लगा सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients। क्या कह रहा है कि और न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता लगाने से ज़्यादा इजी है कि हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के बारे में इजीली पता लगा सकते हैं। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। तो ये आपको कह रहा है कि चलो देखते हैं कि हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं इनके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन से फूड में ये प्रेजेंट हैं। तो हमें एक टेबल बनानी होगी 2.1। For carrying out these tests, you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tubes and a dropper। तो ये कह रहा है कि अगर आपको ये टेस्ट करने हैं या फिर हम जो करने वाले हैं इनके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, कुछ सॉल्यूशंस चाहिए होंगे जो कि होंगे हमारे आयोडीन के, कॉपर सल्फेट के एंड कास्टिक सोडा के। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर, और हमें कुछ टेस्ट ट्यूब और एक ड्रॉपर भी चाहिए होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमें ये 3 बॉक्सेस दिए गए हैं जिनमें ये सॉल्यूशन बनाने के मेथड्स गिवन हैं। जो फर्स्ट जो सॉल्यूशन बनाने का जो मेथड है वो है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए आयोडीन का हमें क्या करना होगा, कुछ ड्रॉप्स लेनी होंगी हमें टिंक्चर आयोडीन की, यानी कि जो प्योर नहीं होता, मिलावटी जो आयोडीन होता है उसकी ही लेनी है। और हमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब जो हाफ फिल्ड पानी से आधा भरा हुआ होगा उसमें डालनी है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन वो रेडी हो जाएगा। जो सेकंड जो हमारा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, 100 मिलीलीटर पानी लेने हैं और उसमें 2 ग्राम हमें
कॉपर सल्फेट के डाल देने हैं और फिर उसको स्टिर करके हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना सकते हैं। जो हमारा थर्ड जो सॉल्यूशन है वो जो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन है, उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। यानी कि हमें 100 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम कास्टिक सोडा को डिजॉल्व करना होगा, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा हमारा कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू डू टेस्ट टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इन आवर फूड। टिल देन, इफ you like my efforts, then please do like and share my videos with your friends and subscribe my channel. Also hit the bell icon given below to get the notification for all my new videos. Thank you so much.